एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने कहा ये कभी नहीं डूब सकता, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में वो समुद्र के अंदर हमेशा के लिए गायब हो गया और उसके साथ डूब गए 1500 से ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक शिपक्रैक नहीं था, ये था इंसानी घमंड, लालच, टेक्नोलॉजी पर ओवर कॉन्फिडेंस और खराब फैसलों का रिजल्ट। आज हम जानेंगे टाइटैनिक को बनाया क्यों गया, किसने बनाया, वो कैसे डूबा, क्या इसे बचाया जा सकता था, और वो शॉकिंग मिस्टेक्स जिनकी वजह से हजारों लोगों की जान गई। 1900 के दशक की शुरुआत में यूरोप से अमेरिका जाने का क्रेज बहुत बढ़ रहा था। लाखों लोग नई जिंदगी के लिए अमेरिका जा रहे थे। उस समय अटलांटिक ओशन पर कई बड़ी शिपिंग कंपनीज कंपीट कर रही थीं। सबसे बड़ी राइवलरी थी व्हाइट स्टार लाइन और क्यूनार्ड लाइन के बीच। क्यूनार्ड ने 2 बहुत तेज जहाज बनाए, आरएमएस लुसियानिया, आरएमएस मॉरिटानिया। तो व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा, स्पीड नहीं, लग्जरी में दुनिया को हराते हैं। और यहीं से शुरू हुआ टाइटैनिक का सपना। टाइटैनिक को बनाया गया हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में, जो बेलफास्ट में था। मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज। प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जे ब्रूस इसमे ने। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1909 में और लगभग 26 महीने लगे। कुछ शॉकिंग फैक्ट्स। लंबाई लगभग 882 फुट, वजन 46,000 टन से ज्यादा, हाइट इतनी कि 11 मंजिला बिल्डिंग जैसी उस समय का सबसे लग्जूरियस शिप। टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं था, यह फ्लोटिंग पैलेस था। उसमें थे स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, लाइब्रेरी, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, ग्रैंड स्टेयरकेस। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए यह 5 स्टार होटल जैसा एक्सपीरियंस था। लेकिन दूसरी तरफ थर्ड क्लास पैसेंजर्स छोटे कमरों में रहते थे। कई गरीब फैमिलीज अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने जा रही थीं। यानी टाइटैनिक उस समय की सोशल इनइक्वालिटी भी दिखाता था। लोग टाइटैनिक को कहते थे अनसिंकेबल, यानी जो कभी नहीं डूब सकता। क्यों? क्योंकि इसमें थे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। आइडिया यह था कि अगर एक हिस्से में पानी घुस भी जाए तो बाकी शिप सुरक्षित रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, अगर 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए तो शिप बच नहीं सकता था, और बाद में एग्जैक्टली यही हुआ। टाइटैनिक में लगभग 2200 लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स थीं सिर्फ करीब 1178 लोगों के लिए, यानी आधे लोगों के लिए भी जगह नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगता था ये जहाज कभी नहीं डूबेगा और ज्यादा लाइफ बोट्स लगाने से लग्जरी लुक खराब होता। इमेजिन करो, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लेकिन बेसिक सेफ्टी इग्नोर कर दी गई। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। साउथहैम्पटन से फिर रुका, चेरबोर और क्वींसटाउन। फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी। शिप के कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। ये उनकी आखिरी वॉइस भी होने वाली थी रिटायरमेंट से पहले। 14 अप्रैल 1912 कई दूसरे शिप्स ने टाइटैनिक को आइसबर्ग वार्निंग्स भेजी, लेकिन कुछ वार्निंग्स इग्नोर हुईं। कुछ पैसेंजर्स के मैसेजेस के नीचे दब गईं और शिप स्पीड कम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक जल्दी पहुंचे और हेडलाइंस बने। नॉर्थ अटलांटिक में उस रात समुद्र बहुत शांत था, चांद नहीं था, इसलिए आइसबर्ग देखना मुश्किल था। रात लगभग 11:40 पीएम लुकआउट ने अचानक आइसबर्ग देखा। उसने तुरंत बेल बजाई, आइसबर्ग राइट अहेड। शिप को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग ने सीधे सामने से टक्कर नहीं मारी, बल्कि साइड को स्क्रैप किया। रिजल्ट, शिप की स्टील प्लेट्स खुल गईं। कई कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। डिजाइनर थॉमस एंडरस ने जल्दी समझ लिया, टाइटैनिक अब नहीं बचेगा। एस्टिमेटेड टाइम
2 से 3 घंटे। अब पैनिक शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में कई पैसेंजर्स को सिचुएशन की सीरियसनेस समझ ही नहीं आई, क्योंकि म्यूजिक चल रहा था, लाइट्स ऑन थीं, स्टाफ काम बिहेव कर रहा था, रूल था विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। लेकिन कई लाइफ बोट्स आधी खाली भेज दी गईं। कुछ बोट्स में 60 लोगों की जगह थी, लेकिन सिर्फ 20 से 25 लोग भेजे गए। मीनवाइल थर्ड क्लास पैसेंजर्स को ऊपर आने में दिक्कत हुई। लैंग्वेज बैरियर्स, लॉक्ड गेट्स और कंफ्यूजन की वजह से बहुत लोग फंस गए। 15 अप्रैल 1912 लगभग 2:20 AM टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और अटलांटिक ओशियन में डूब गया। पानी का तापमान इतना ठंडा था कि लोग मिनट्स में हाइपोथर्मिया से मरने लगे। 500 से ज्यादा लोग मारे गए, करीब 700 लोग ही बच पाए। कुछ लोगों ने अमेजिंग ब्रेवरी दिखाई। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ आखिरी समय तक शिप पर रहे। म्यूजिशियंस कहा जाता है कि बैंड आखिरी पल तक म्यूजिक बजाता रहा ताकि लोग पैनिक न करें। इंजीनियर्स, उन्होंने पावर चालू रखी ताकि लाइट्स जलती रहें और इवैक्यूएशन हो सके। इन लोगों ने अपनी जान देकर दूसरों को समय दिया। एक शिप नियर बाय था, SS कैलिफोर्नियन। वो टाइटैनिक के डिस्ट्रेस रॉकेट्स देख सकता था, लेकिन उसके रेडियो ऑपरेटर सो चुके थे। अगर रिस्पॉन्स जल्दी मिलता तो शायद hundreds of लोग बच सकते थे। आखिरकार रेस्क्यू शिप RMS कारपाथिया सुबह पहुंचा, लेकिन तब तक टाइटैनिक गायब हो चुका था। कारपाथिया सर्वाइवर्स को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा और पूरी दुनिया शॉक में थी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर स्पीड कम होती, आइसबर्ग वार्निंग्स सीरियसली ली जाती, ज्यादा लाइफ बोट्स होती, इवैक्यूएशन बेटर होता तो इतने लोग नहीं मरते। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर शिप सीधे आइसबर्ग से टकराता तो शायद कम डैमेज होता। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये कहानी है इंसानी एरोगेंस की। जब इंसान सोचता है कि टेक्नोलॉजी उसे अनबीटेबल बना देगी, तभी नेचर उसे रियलिटी दिखा देता है। और शायद इसलिए 100 साल बाद भी टाइटैनिक दुनिया की सबसे फेमस ट्रेजेडी बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना और ऐसी ही डीप डाइव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।